वक्त ने मुझे फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने मुझे फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, और हालातों से मैं हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में न्यूमेरिकल्स, और देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और पूछे कैसे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका पहला प्रश्न है कि 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछा है कि खर्च हुई शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको बनाएंगे कैसे। 100 वोल्ट यानी आपसे V बराबर पूछ दिया है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आपका दिया है यहाँ, और पूछता है किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा यानी इंटेंसिटी, विद्युत धारा यानी इंटेंसिटी I से डिनोट करेंगे। I बराबर आपका हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, 6 एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि खर्च हुई शक्ति यानी P बराबर क्या हो जाएगा। खर्च हुई शक्ति यानी आपसे P बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो थोड़ा देखेंगे P बराबर की फॉर्मूला क्या होता है। तो P बराबर आपका फॉर्मूला होता है V इंटू में I। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया इसको रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर आपका हो जाएगा V का कितना दिया गया है 100। ठीक है, और आपका I कितना है 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब बराबर P बराबर आपका हो जाएगा 600 वाट। 600 वाट। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। ठीक है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। 200 वोल्ट तथा 100 वाट यानी किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या गया है प्रतिरोध यानी R बराबर R ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे 200 वोल्ट यानी V बराबर आपका हो गया 200 वोल्ट। 200 वोल्ट और 100 वाट यानी 100 वाट कहने का मतलब है कि P यानी पावर क्या है, तो 100 वाट हो गया आपका। P बराबर आपका हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है प्रतिरोध यानी R। तो R बराबर हो गया आपका, फार्मूला आपका हो गया R बराबर V स्क्वायर बाई P। V स्क्वायर बाई P। ठीक है, तो देखते हैं, पुट करते हैं R बराबर V स्क्वायर। V का वैल्यू कितना है आपका 200, यहाँ पर लिख देंगे 200 गुना में 200, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 200। अब बट्टा में यहाँ लिख देंगे P का वैल्यू कितना दिया गया है 100 वाट। 100 वाट। ठीक है, अब इसको ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काट देंगे। ठीक है, तो अब जो मेरा आंसर आ जाएगा R बराबर हो जाए आपका 2 दूनी के 400। 400 ओम आपका आंसर हो जाएगा। 400 ओम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते तीसरा क्वेश्चन है कि 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग पहले जानेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यानी 6 वोल्ट के 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ा जाता है, यानी 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोध को। तो देखेंगे श्रेणी क्रम में आखिर जोड़ते कैसे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। पहले करते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में तब क्वेश्चन बनाएंगे। श्रेणी क्रम आखिर बोलते किसको हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 12 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो 12 वोल्ट की, ये आपका 12 वोल्ट का बैटरी हो गया। और अब देखेंगे 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। 3 प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ओम, यहाँ लिखेंगे 3 ओम, यहाँ लिखेंगे 2 ओम, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये 5 ओम, ये 5वां प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जिसको बोलते हैं। तो बोलता है कि 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी R बराबर पता करना होगा कि क्या होगा। तो देखते हैं R बराबर होता क्या है। R बराबर हो जाएगा आपका 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी की श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे।
R बराबर आपका हो जाएगा 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम। अब इसको करना क्या होगा कि जोड़ देंगे इसको, R बराबर 3 और 2 5 और 5 आपका हो जाएगा 10 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बोलता है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर में जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब सर इसमें बोला गया है कि समानांतर, यहाँ था सीरीज में और यहाँ है पैरेलल में, यानी समानांतर में। देखते हैं समानांतर में जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं समानांतर आखिर बनाएंगे कैसे। ये हो गया आपका समानांतर में, और यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 6 वोल्ट की बैटरी, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम के 3 प्रतिरोध, यानी 6 3 बार प्रतिरोध आपको इसमें जोड़ना होगा। तो देखते हैं, ये हो गया छठा पहला प्रतिरोध यानी 6 ओम का, ये भी हो गया 6 ओम का, और ये भी हो गया 6 ओम का। ठीक है, यानी 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो अब ज्ञात करना है कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। कुल प्रतिरोध कहने का मतलब है कि 1/R बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब आपका मेरा काम हो गया। अब यहाँ पर अब पुट कर देंगे, देखते हैं। अब तो 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1R1 का वैल्यू कितना दिया गया है, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। ठीक है, R1 हो गया आपका, यहाँ पर लिखना नहीं है, R1 हो गया आपका 6 प्लस 1/R2 कितना दिया गया है 6 प्लस 1/R3, R3 भी आपका कितना है 6 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 1/R बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम इसका ले लेंगे, 6 का एलसीएम का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 के पहाड़ा में एक बार में 6 यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1। ठीक है, बराबर अब इसको जोड़ देंगे 3/6, 3 में क्या हो गया आपका 6, इसलिए 1/R बराबर आपका हो जाएगा 1/R बराबर 3/6। ठीक है, 3/6 आपका हो गया। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। 3R बराबर, यहाँ से इसे गुना, यहाँ से ऐसे गुना करेंगे, 3R बराबर 6 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, इसलिए R बराबर आपका हो गया 2 ओम। R बराबर 2 ओम, ये हो गया आपका 2 ओम। कहाँ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। आज मैं इतने ही प्रश्न लाया था आपके सामने, और बहुत ही मैंने अच्छा से बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो इसे लाइक भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ अलग न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग के लिए धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।